हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मोर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और ये कैसे होता है, इसको हम लोग समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये किसी भी मेल में आप देखोगे प्यूबर्टी के दौरान ये स्टार्ट होता है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इस स्पर्म का फॉर्मेशन जो है टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, उसी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। अगर आप ह्यूमन की बात करोगे तो ह्यूमन के मेल और फीमेल दोनों में आप देखोगे किसी ना किसी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब आप मेल की बात करोगे तो मेल में एक प्रोसेस होता है जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो, और फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसको आप ओजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में, कैसे ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, स्पर्म का। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता कहाँ है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन आप देखोगे टेस्टिस के अंदर देखने को मिलता है। उससे पहले टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं और इनके अंदर होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये 2 से 3 की संख्या में देखने को मिलते हैं। तो सपोज करिए ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ये जो स्ट्रक्चर बना है इनको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर ही आपको कौन सा प्रोसेस मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देखने को मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को आप ऐसे कह सकते हो कि ये स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, और ये डिप्लॉयड सेल्स का जब मियोसिस होता है तब जा कर के वो क्या करते हैं, हैप्लॉयड स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? इन स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच हैप्लॉयड स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये कहाँ देखने को मिलता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के इनसाइड, और ये डिप्लॉयड होते हैं। और जब इनका मियोसिस होता है तब ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी लिखा है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसमें आप देखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म बनेगा, बहुत सारे स्पर्म बनेंगे। ओजेनेसिस प्रोसेस अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको मिलेगा, जिसमें आप प्रोसेस में आप देखोगे एक एक का फॉर्मेशन होगा। और प्रोसेस है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल बाय मियोसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या है कि इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड है वो बहुत सारे स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डिफिनीशन लिखा हुआ है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हैप्लॉयड मेल गैमेट्स या हैप्लॉयड स्पर्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैप्लॉयड स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम द डिप्लॉयड जर्म सेल्स। तो एक हैप्लॉयड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे हैप्लॉयड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है अलग अलग स्पर्मेटोगोनिया से। वैसे तो एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिप्लॉयड जर्म सेल्स बाय मियोसिस इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, किसके अंदर फॉर्मेशन हो, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर हो, स्पर्मेटोगोनिया से हो, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड हो और मियोसिस के थ्रू हो, इसी को नाम दिया जाता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। जब आप बात करोगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो कुछ फेज में डिवाइड होता है। कौन कौन से फेज है, उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट एट द एट इन मेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी।
मेल के अंदर ये प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होते हैं, और मेल के अंदर जो प्यूबर्टी का जो स्टेज होता है वो लगभग 13 से 14 एज के दौरान देखने को मिलता है। तो उस दौरान मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद देखोगे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड कंप्लीटेड इन 74 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है मेल के अंदर, और ये 74 डेज में कंप्लीट होता है, जिसमें आप स्पर्म का फॉर्मेशन देखोगे। उससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के मैकेनिज्म की बात करोगे तो ये कुछ फेज़ में होगा। जैसे सबसे पहला जो फेज़ होता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज में आप देखोगे यहाँ पे एक प्रोसेस मिलेगा माइटोसिस, जिसमें आप देखोगे कैसे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे जर्म सेल से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। सेकेंड जो फेज़ आता है जिसको आप ग्रोथ फेज़ के नाम से जानते हो। ग्रोथ फेज़ में स्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप क्या नाम देते हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानते हो, जो अपने साइज़ में ग्रो कर जाते हैं। तीसरा जो फेज़ आता है जिसको मैचुरेशन फेज़ या मियोटिक फेज़ के नाम से जानते हैं। मैचुरेशन फेज़ या मियोटिक फेज़ की अगर आप बात करोगे तो इस मैचुरेशन फेज़ या मियोटिक फेज़ में जो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं, मियोसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट, जिसमें आप देखोगे कि स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद होता है मियोसिस सेकेंड, फिर वहाँ पे स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं 4 की संख्या में। उस दौरान फिर डिफ्रेंशिएशन फेज़ आता है। इस डिफ्रेंशिएशन फेज़ में 2 फेज़ आपको मिलेगा, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ये दोनों फेज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीटेड इनटू 4 phases। फर्स्ट फेजेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज, थर्ड फेज इज मैचुरेशन या मियोटिक फेज, एंड फोर्थ इज डिफ्रेंशिएशन फेज। इन अलग अलग फेज को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, डायग्राम के थ्रू। सपोज करिए कि ये है एक सेल जिसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। ये कौन है, एक जर्म सेल्स है, और ये जर्म सेल्स कैसा होता है, डिप्लॉयड, और एक्चुअल में ये कहाँ होगा, सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के अंदर। तो ये जर्म सेल्स क्या करेगा, सबसे पहला फेज होगा। अब जर्म सेल्स तो एक तो होके नहीं है, ये कई सारे होते हैं। तो सबसे पहले ये डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन फेज़ आता है। इस मल्टीप्लिकेशन फेज़ में सपोज करिए ये डिवाइड किया तो ये 2 बना लिए, फिर ये अगेन डिवाइड किया तो 2 और बना लिए। मतलब एक सेल से 2 सेल का ये फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इस फेज़ को नाम दिया जाता है क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इस मल्टीप्लिकेशन फेज में आप देखोगे कि जो जर्म सेल्स है, जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स है, वो पहले 2 स्पर्मेटोगोनिया को बनाएगा, फिर 2 से 4 बन जाएंगे। तो ऐसे ये डिवाइड अलग अलग स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता रहता है। तो फाइनली ये स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। अब इन स्पर्मेटोगोनिया की जब बात करोगे तो इन स्पर्मेटोगोनिया में भी ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। 2n आप देखने को मिलेगा, ये भी डिप्लॉयड आपको दिखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है, उस फेज़ में क्या होता है, उस फेज़ में सपोज करिए हम एक स्पर्मेटोगोनिया को लेते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है, अपनी साइज़ को क्या कर लेता है, इंक्रीज़ कर लेता है। अब साइज़ को कैसे करेगा इंक्रीज़, तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा और भी कई सारे कंटेंट इनके अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये क्या करेगा, अपनी साइज़ को क्या कर लेगा, इंक्रीज़ कर लेता है कुछ ऐसा। जैसे इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तब एक फेज़ कंप्लीट हो जाता है जिसको आप नाम देते हो क्या, ग्रोथ फेज। इसको क्या नाम दिया जाता है, ग्रोथ फेज। ये सब कुछ जो है आप सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के अंदर देख रहे हो। इस ग्रोथ फेज में जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी
साइड्स नाम दिया जाता है। तो इस पहले फेज़ में अपने साइज़ में क्या कर लेंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे, और जब वो अपने साइज़ को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं, साइज़ इंक्रीजेस, तो इस दौरान जो है वहाँ पे आप क्या देखोगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होता है, और इस फेज़ में होगा क्या, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये प्रोसेस करते हैं मियोसिस, और इस मियोसिस के थ्रू वो क्या करेंगे, पहले वो दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस दो स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सेकेंडरी ओसाइट्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, सेकेंडरी ओसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये जो सेकेंडरी ओसाइट्स है ये कैसे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे होता है क्या, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट जब होता है तब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर अगेन यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड के दौरान ये क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये दोनों क्या कर जाएंगे, डिवाइड करेंगे, और ये बनाएगा किसको, स्पर्मेटिड्स को। ये किसको बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फेज़ आप देख रहे हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होना, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मैचुरेशन फेज को, या इसी मैचुरेशन फेज को हम मियोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। इसको मियोटिक फेज भी कहा जाता है। इस मियोटिक फेज में आप देखोगे कि यहाँ पे दो मियोसिस होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होने के बाद फाइनली वो क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स को। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप इस स्पर्मेटिड्स की बात करोगे तो ये स्पर्मेटिड्स एक तरह के स्पर्म ही होते हैं, ये स्पर्म ही होते हैं, लेकिन ये स्पर्म अभी क्या है, नॉन मोटाइल है, ओवल इन शेप है। तो ये अभी नॉन मोटाइल होते हैं, ओवल इन शेप में होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है जिसको आप डिफरेंशिएशन फेज के नाम से जानते हो। इस डिफरेंशिएशन फेज में आपको दो प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, ये जो डिफरेंशिएशन फेज में ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये स्पर्मेटिड्स चेंज हो जाते हैं एक मोटाइल स्पर्म में। ये क्या करेंगे, एक मोटाइल स्पर्म का ये फॉर्मेशन कर लेंगे। तो स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म होना मोटाइल स्पर्म में, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो बने हैं इनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ है जिसको आप क्या कहते हो, स्पर्म, जो कि कैसा होता है, मोटाइल होता है। तो फिर उसके बाद अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई स्पर्मेटिड जो है वो किसी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसके बाद ये जो स्पर्म होते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन। ये सब कुछ हो रहा है सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के अंदर।
ये सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, सेमिनिफेरा टिब्यूल्स के अंदर। फिर ये क्या करेंगे, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और जा कर के सर्टोली सेल के साथ इंटरप्टेड हो जाएंगे। स्पर्म का जो हेड होगा वो सर्टोली सेल में जा कर के इंटरप्टेड हो जाएगा ऐसे। और जैसे वो सर्टोली सेल में इंटरप्टेड होकर के फिर वो सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, स्पर्मिएसिस। तो यहाँ से यहाँ तक का फेज कहा जाता है क्या, स्पर्मिएशन। तो ऐसे अगर हम समझें तो यहाँ से जो फेज ये मिला है स्पर्मेटिड से, ये वाला प्रोसेस, इसको हम कहते हैं क्या, डिफरेंशिएशन फेज। इसको किस नाम से जाना जाता है, डिफरेंशिएशन फेज। तो देखिएगा ये कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुआ। ये पूरा प्रोसेस आप देखोगे कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। और ये कब हो रहा है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कैसे हो रहा है, पहले जर्म सेल्स होते हैं, वो जर्म सेल्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे होता है माइटोसिस के थ्रू होता है। अब माइटोसिस के थ्रू होने के साथ साथ वहाँ पे एक चीज़ और क्या देखोगे कॉमन, कि इस फेज़ में जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n का मतलब इनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ये डिवाइड करेंगे स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होगा, तो इसके पास भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। स्पर्मेटोगोनिया ये भी डिप्लॉयड होंगे, तो इनके पास भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये भी डिप्लॉयड होते हैं, तो इनके पास भी कितना क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं, मियोसिस फर्स्ट करते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स करते हैं। ये हैप्लॉयड होता है और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होता है। सेकेंडरी ओसाइट्स जो होता है स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो भी डिप्लॉयड होता है। ये मियोसिस सेकेंड करके जो है किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटिड्स का। और फाइनली यहाँ पे मियोसिस क्या हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होकर के मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो भी स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। और ये भी स्पर्मेटोजोआ भी क्या होता है, यहाँ पे हैप्लॉयड होता है। और फाइनली स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू स्पर्म जो है नर सेल से न्यूट्रिशन लेकर के निकल जाता है। तो ये 1, 2, 3, 4 फेज़ आपको ये देखने को मिलते हैं। 4 फेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ मैचुरेशन फेज़, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी में चेंज होगा और सेकेंडरी फिर बनाता है स्पर्मेटिड्स को। स्पर्मेटिड्स भी एक स्पर्म है, लेकिन ये नॉन मोटाइल और ओवल इन शेप में होते हैं। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर स्पर्मेटिड्स का होता है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में होता क्या है, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जो कि एक मोटाइल स्पर्म होता है। अब ये मोटाइल स्पर्म क्या करते हैं, जा करके सर्टोली सेल से इनका हेड जो है वो इंटरप्टेड हो जाता है। और इंटरप्टेड होने के बाद फिर वहाँ से न्यूट्रिशन लेकर के फिर वो क्या करते हैं, उसका जो सेंट्रल कैविटी होता है वहाँ पे वो मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे 2 फेज़ मिलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे कैसे ये अलग अलग फेज़ आपको देखने को मिला, यही पूरा स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब यहाँ पे अगर थ्योरेटिकली देखें इसको क्या क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया है क्या, मल्टीप्लिकेशन फेज। इन दिस फेज द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियल लेयर ऑफ सेमिनिफेरा टिब्यूल्स। इस फेज में जो स्पर्मेटोगोनिया है जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर के पास होते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस टू फॉर्म मेनी स्पर्मेटोगोनिया। वो मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है।
द स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया के पास 46 क्रोमोसोम होता है। उसके बाद फेज आता है कौन सा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होगा, इन दिस फेज द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेज देयर साइज। जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया है वो सभी अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे इंक्रीज कर लेते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल, साइटोप्लाज्म, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो उनके साइटोप्लाज्म के कंटेंट, न्यूक्लियस के कंटेंट इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। किस फेज में होता है ये, ग्रोथ फेज में। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आल्सो हैव 46 क्रोमोसोम। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनके पास भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या देखोगे, आता है मैचुरेशन फेज। दिस फेज इज कैरेक्टराइज बाई मियोसिस। ये जो फेज होता है कैसे कैरेक्टराइज होता है, मियोसिस के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। सम सेल्स ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स बाय मियोसिस फर्स्ट। इसमें जो कुछ सेल्स होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के वो डिवाइड्स करेंगे मियोसिस फर्स्ट के जरिए, जो कि एक क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, और ये बनाता है किसको, एक हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉलोड बाय द मियोसिस सेकेंड टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या करेगा, वो फॉलोड करेगा मियोसिस सेकेंड को और बनाएगा किसको, स्पर्मेटिड्स की। स्पर्मेटिड्स एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ये भी स्पर्म ही होता है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स बोथ हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों के पास आप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पर्मेटिड्स एक राउंड या ओवल शेप का नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जो हैप्लॉइड होता है। क्लियर है। इसके बाद जो फेज़ आता है जिसको आप क्या कहते हो, डिफ्रेंशिएशन फेज। डिफ्रेंशिएशन फेज में दो टर्म आपको मिलेगा, एक मिलेगा जिसको आप कहोगे स्पर्मियोजेनेसिस, और एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटिड्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्म का। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, दोनों हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होगा 23 क्रोमोसोम्स, ये भी हैप्लॉइड होंगे 23 क्रोमोसोम्स। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। इसमें जो नॉन मोटाइल क्या करता है, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स है, वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है किसमें, एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। मैचुरेशन फेज में जो सेकेंड पार्ट आता है वो क्या होता है, स्पर्मिएशन का। क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ है जिसको आप स्पर्म भी कहते हो, वो स्पर्म का हेड जा करके इम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली या नर्व सेल से, takes nourishment from them and then move to the lumen of seminiferous tubules. This process is called spermiogenesis. तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ल्यूमेन से फिर वो कहाँ चला जाता है, सॉरी, जैसे ही वो न्यूट्रिशन लेगा फिर वो ल्यूमेन में चला जाएगा। ल्यूमेन का मतलब एक सेंटर पोर्शन, वहाँ पे मूव कर जाता है। जैसे सपोज करिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और ये ल्यूमेन है, तो यहाँ न्यूट्रिशन लेगा और यहाँ से ये सेंटर में चला आता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, स्पर्मिएशन। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कैसे जो है ये अलग अलग फेज़ आते हैं और इस फेज़ में कैसे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये था आज का वीडियो और नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।